नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियान आज तक और खबर मनासा से। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है किसानों की हितैषी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार हर समय अन्नदाता के साथ खड़ी है, क्योंकि बरसात की मार से पीड़ित किसानों को फसल नुकसानी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुआवजा राशि सिंगल क्लिक पर सीधे किसानों के बैंक खातों में डाला गया। इस दौरान स्थानीय रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक अनिरुद्ध माधव मारू ने कहा कि क्षेत्र के किसानों ने जब उन्हें सोयाबीन फसल के नष्ट होने की सूचना दी और खराब फसल के पौधे दिखाए, तो किसानों के दर्द को समझकर उन्होंने तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात कर उन्हें किसानों के दर्द से अवगत कराया। साथ ही किसानों को तुरंत राहत के रूप में मुआवजा देने की मांग भी की, जिस पर प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फसल नुकसानी का सर्वे करने के आदेश देते हुए किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। जिसके बाद सब जगह सर्वे हुआ, लेकिन मुआवजा जो वितरण हुआ उसमें हमारा जिला नीमच क्षेत्रफल और संख्या की दृष्टि से नंबर 1 है, उसमें भी मनासा तहसील को ज़्यादा मुआवजा मिला है। यह पहली बार है कि पीला मोजेक रोग से नष्ट फसल पर मुआवजा मिला है, जो आज तक किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया। आगे विधायक जी ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी और हर समय किसानी अन्नदाताओं के दुख दर्द में साथ खड़ी है। उसी का परिणाम है कि 3 अक्टूबर को किसानों के खातों में मुआवजा की राशि डालने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। साथ ही कहा कि अभी मुआवजा मिल रहा है, भावांतर भी मिल रहा है, व बीमा कंपनियों से बीमा भी मिलेगा, जिससे किसानों को 3 लाभ मिल रहे हैं। प्रेस वार्ता में विधायक जी के साथ भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र मालवी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष आशीष सारडा, मंडल अध्यक्ष मुकेश डांगी और बगदी राम गुजर उपस्थित रहे। मनासा से राकेश गुजर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको दशहरा पर्व की और नवरात्रि पर्व की बधाई। डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रदेश के किसानों को एक सौगात देने का काम किया। सब जगह सर्वे हुआ, लेकिन सर्वाधिक जो मुआवजा वितरण हुआ उसमें हमारा नीमच जिला क्षेत्रफल और संख्या की दृष्टि से नंबर 1। जो आंकड़ों के क्रम में इंदौर सर्वाधिक है, दूसरे नंबर पर रतलाम है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्रफल बड़े हैं, रकबा बड़ा है और हमारा रकबा कम है। उस मार्ग में सर्वाधिक मुआवजा हमारी जिले में भी मनासा तहसील को सर्वाधिक मुआवजा। इस मुआवजे की सबसे बड़ी खास बात ये रही कि जो पीला मोजेक, इस बीमारी के लिए कभी भी मुआवजा नहीं बटा गया। कभी भी किसी सरकार ने इसके लिए मुआवजा नहीं दिया गया कि पीला मोजेक बीमारी की वजह से जो नुकसान हुआ किसानों का, उसका मुआवजा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पहली बार किसानों को देने का काम किया। ये संयोग है कि सबसे पहली सूचना मुझे मिली, हमारे अचलपुरा अन्यावाली के सब किसान बंधु आए थे फसल के नमूने लेके, और मैंने उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री से बात करके दूसरे दिन समय लिया और मैं दूसरे दिन मुख्यमंत्री से इस विषय में मिला। और इतने संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री कि उन्होंने उसी दिन आदेश जारी कर दिए कि तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे चालू कराएंगे। और उसी दिन से काम शुरू हो गया था, जबकि तब फसलें भी कटना शुरू नहीं हुई थी, तब अनावरी का काम शुरू नहीं हुआ था। और उस समय में उनने प्रारंभिक सर्वे करा लिया था कि वास्तविक रूप से कहाँ ज्यादा नुकसान है, और वो सारा सर्वे करके और वापस मुआवजे के लिए तैयारी करी। फिर से वापस सर्वे हुआ, अनावरी के आंकड़े आ चुके हैं, और उस आधार पर जितना नुकसान हुआ किसानों का, उन्होंने विशेष निर्देश दिए सभी कलेक्टर्स को कि किसी भी किसान का मुआवजा या किसी का भी नुकसान कम नहीं लिखा जाए, जितना वास्तविक नुकसान है उसको उतनी भरपाई हमें करनी है। इस आधार पर पूरा सर्वे हुआ, और उस सर्वे के आधार पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से
किसानों के खातों में मुआवजा राशि डालना शुरू। क्योंकि अभी प्रारंभिक तैयारियां बाकी हैं, बहुत सारे पटवारियों की रिपोर्ट बाकी है, तो जितने आंकड़े तैयार थे, जितना अंतिम रूप से तय हो चुका था, उन सब खातों में आज की तारीख में पैसा सिंगल क्लिक के माध्यम से पहुंचा। हमारी विधानसभा को, नीमच जिले को अगर पूरा गिने हम तो 592 गांवों में के किसानों को मुआवजे से राहत दी गई। 592 गांव में 1,41,771 किसानों को ये लाभ मिला। पूरे जिले के दृष्टिकोण से लगभग 119 करोड़ सर फिर से किसानों की संख्या कितना है? 592 ग्राम में 592 ग्राम में 1,41,778 किसान 141,778 मैं आपको ये कॉपी दूंगा, आप सबको ये उपलब्ध करा दूंगा आंकड़ों का। 6,45,000 इन पूरे जिले में, हमारे नीमच जिले को इतना मुआवजा मिला। और जनसंख्या की दृष्टि से किसानों की ओर रकबे के मान से सबसे ज्यादा मुआवजा हमारे जिले को मिला। इसमें मनासा तहसील की बात करें तो मनासा तहसील में मनासा को 175 गांव में, मनासा के 175 गांव में 46,925 किसानों को 46,925 किसानों को 39 करोड़ 62 लाख रुपए का मुआवजा मनासा में, जो मनासा तहसील के अंतर्गत गाँव, उसके 175 गाँव को ये मुआवजा दिया गया। और आज जो राहत राशि वितरित की गई है वो 3 गांव के किसानों को, 175 किसानों को, हाँ 15 गांव जो मनासा के क्षेत्र के हैं, 15 गांवों के 1546 किसानों को 1,51,40,000 आज बढ़ी है राशि प्रारंभिक रूप से। क्योंकि बाकी आंकड़े अभी पटवारी रिपोर्ट भेज रहे हैं, जिनके डाटा कंप्लीट हो रहे हैं, अगले 4 दिन में उन सबको राहत राशि पहुंच जाएगी जितने हमारे प्रभावित किसान हैं। और इसलिए किसानों की भी चिंता का विषय नहीं कि मेरे खाते में पैसा क्यों नहीं आया अभी तक, क्योंकि आंकड़े जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं वैसे मुआवजा डालते जा रहे हैं। 79 गाँवों में लगभग 12,923 किसानों को 11,10,70,000 की राशि वितरित होगा। उसमें आज 3 ग्रामों में 175 किसानों को 6,65,000 की राशि वितरित हुई। चूंकि नुकसानी के आधार पर मुआवजा तय हुआ। मुआवजे में सबसे खास बात यह है कि छोटे किसानों को 8,500 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से मुआवजा दिया गया, और जो बड़े किसान हैं, जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा के किसान हैं, उनको 7,500 से 7,300 हाँ 7,300 रुपए की राशि के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के बड़े किसानों को। इतना सा डिफरेंस छोटे और बड़े किसानों में हुआ है। जो 2 हेक्टेयर से कम का किसान है उसको 8,500 से, और 7,300 जो बड़े किसान है 2 हेक्टेयर से बड़े वाले, इस आधार पर ये मुआवजा राशि तय हुई है। कुल मिलाकर जितने आंकड़े तैयार थे उनका मुआवजा आज चला गया उनके खातों में। बाकी का अगले 4 दिन में सारा मुआवजा डालना है। ये शासन की तैयारी है। बड़ी तेजी से आंकड़े तैयार हो रहे हैं, पटवारी लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं और लगातार आंकड़े भेज रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में सारे आंकड़े तैयार हो जाएंगे। तो 2-3 दिन में, और प्रतिदिन ये प्रक्रिया चालू है। जितने गाँव के आंकड़े कंप्लीट होकर चले जाएंगे वो डेली डलते जाएंगे। कल सपोज 25 गाँव के आंकड़े तैयार हो गए तो 25 गाँव में कल मुआवजा। तो आंकड़ों के आधार पर ये अगले 3-4 दिन में इनको कंप्लीट करना है। ये शासन की तैयारी है। कुल मिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, और आज जो चर्चा हुई विषय के माध्यम से, उसमें जो जानकारी उपलब्ध कराई माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और मैंने भी जो चर्चा करी मुख्यमंत्री जी से, कि हमारे अनावरी के आंकड़े बीमा कंपनियों के सैटेलाइट के आंकड़ों से मैच करके, और जो हमारे आंकड़े हैं उनके अनुसारी के आधार पर बीमा कंपनियों से बीमा स्वीकृत कराने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने इस विषय में ऊपर बात भी कर ली है कि हमारे आंकड़ों से पहले आंकड़े मैच किए जाएं, और उसके बाद बीमे की राशि तय होगी। तो निश्चित रूप से जो किसानों को राहत देने की मंशा है,
किसानों के साथ खड़े रहने की मंशा है कि किसान का त्यौहार खराब नहीं हो, किसान का घर खराब नहीं हो, किसान की व्यवस्था नहीं बिगड़े, उसको पूरा मुआवजा, बीमा और भरपाई हो जाए, ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने करी। इसके पहले आप लोगों ने भी देखा कि भावांतर की योजना पहले लागू करी कि जितना किसान के पास माल आया है उतना वो बेचेगा तो उसका भावांतर का पैसा उसको मिल जाएगा, ताकि भावांतर का भी लाभ मिल जाएगा, मुआवजे का भी लाभ मिल गया और बीमे का भी उसको लाभ मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से किसान की पूरी भरपाई फसल की हो जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। यह आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा में निश्चित रूप से सरकार बंधुओं का भी सहयोग रहा, इसमें कोई शक नहीं है। बातें सही समय पर सही जगह पहुंची हैं आपके माध्यम से, और इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, देश का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन चीज़ों का तुरंत नोटिस लिया और किसानों को राहत देने के लिए बहुत त्वरित, प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ कि इधर अनावधि चल रही है, इधर फसलें कट रही हैं और मुआवजे की तुरंत घोषणा भी हो गई, किसानों के खातों में पैसा भी आ गया। ये प्रदेश में पहली बार ऐसी घटना हुई है। निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने इतनी त्वरित एक्शन लेते हुए, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं भोपाल गया था उस दिन और आज मुआवजा खातों में आ गया। तो निश्चित रूप से बहुत तेजी से इस पर काम हुआ है और आप सब लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि इतनी तेजी से रेस लाइन में आप काम कर रहे हैं, तो इतनी तेजी से कभी ऐसा काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस अवसर पर एक काम सबको वितरण करा दें।